केजीएफ में गरुड़ा को मारने के बाद क्या हुआ, आप पढ़ेंगे? खून से लिखी हुई कहानी है। स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से खून ही मांगेगी। There will be no more tolerance. घुस के मारेंगे। Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. बिजनेस करेंगे। Offer closes soon. इस मूवी की शुरुआत आनंद से होती है जो केजीएफ की कहानी सुना रहे होते हैं, लेकिन उनको हार्ट अटैक आ जाता है। डॉक्टर बताता है अब आनंद के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। वहीं पर हम आनंद के बेटे विजेंद्र को देखते हैं जो अधूरी कहानी को पूरा करता है और आगे की कहानी सुनाता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में जाते हैं। गरुड़ा को मारने के बाद सभी लोग जो केजीएफ में काम कर रहे थे वे गरुड़ा के लोगों से फाइट करने लगते हैं और अब रॉकी वहां का ओनर होता है। वहीं जब गरुड़ा के पार्टनर्स आते हैं उनको लगता है विराट का राज्य अभिषेक हो रहा होगा, लेकिन रॉकी विराट को पहले ही मार चुका होता है। रॉकी को वहां देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उन सभी के साथ वहां पर कमल भी आया हुआ होता है जो कुछ ज्यादा ही फड़फड़ कर रहा होता है, जिस पर रॉकी उसे गोली मार देता है और रीना को लेकर वहां से चला जाता है। रॉकी रीना को जबरदस्ती उठाकर लेकर आता है। रॉकी अब बहुत पावरफुल हो जाता है, इसलिए कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़। आगे के सीन में हम केजीएफ के लोगों को देखते हैं जिनकी लाइफ पहले से बहुत बेहतर हो गई होती है और वो रॉकी को अपना देवता मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉकी गरुड़ा के सेनापति विनरम को नहीं मारता है और उसको अपने लिए काम करने के लिए बोलता है। पहले तो विनरम मना कर देता है, बाद में मान जाता है। वहीं विनरम बोलता है उनको अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी और साथ ही में वो सभी केजीएफ के लोगों को ट्रेनिंग भी दे। वहीं रॉकी को पता चलता है यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि 9 माइंस होती हैं। ये बात सूर्यवर्धन नहीं चाहते थे किसी को पता चले, क्योंकि फिर केजीएफ पर और भी ज्यादा खतरा बढ़ जाता। लेकिन रॉकी यह बात सभी पार्टनर्स को बता देता है। यह बात सुनकर सभी पार्टनर्स हैरान हो जाते हैं। तभी रॉकी उनको अपने साथ बिजनेस करने के लिए मना लेता है। दूसरी तरफ जो नई 9 माइंस खोली थी उनमें वर्कर काम करने से मना कर देते हैं, जिस पर रॉकी पास में पड़ा हुआ एक हथौड़ा उठाता है और अंदर जाकर काम करने लगता है। उसको देखकर सभी वर्कर्स भी रॉकी के साथ अंदर जाते हैं और काम करने लगते हैं। इधर एंड्रयू और राजेंद्र रॉकी की तरक्की से जलने लगते हैं और वो जानते हैं रॉकी को रोकने का काम सिर्फ रमिका ही कर सकती है, इसलिए वो गुरु पांड्यन को पार्टी से हटाकर रमिका को पावर में लाने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ माइन में वर्कर को एक तलवार दिखती है जिसको देखकर वह सभी डर से कांपने लग जाते हैं, क्योंकि वह तलवार सूर्यवर्धन के भाई अधीरा की होती है जिसे गरुड़ा ने मरवा दिया होता है। पर हमें दिखाया जाता है अधीरा अभी जिंदा होता है जो गरुड़ा के मरने के बाद अपना केजीएफ वापस लेने के लिए आ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं अधीरा अपने आदमियों को इकट्ठा करके आउटपोस्ट 1 पर हमला कर देता है ताकि सभी लोगों के अंदर उसका डर फैले और अब कोई भी सोने के ट्रक को लेकर बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि अधीरा उसे मार देता है। अधीरा के वापस आने की खबर सुनकर रॉकी के सभी पार्टनर्स अधीरा के साथ मिल जाते हैं और अब वह रॉकी को केजीएफ से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। इसलिए एंड्रू अपने भाई राजेंद्र को गोली मार देता है। अपने बाप की मौत की खबर सुनकर रीना केजीएफ से निकल जाती है और जब यह बात रॉकी को पता चलती है तो वो भी केजीएफ में से निकलकर रीना के पीछे आता है, लेकिन तभी आगे जाकर रीना को किडनैप कर लिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं रॉकी उसे बचाने के लिए जाता है, जहाँ पर हमें बहुत ही कमाल का एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन वहां पर अधीरा दूर से ही रॉकी पर निशाना लगाकर रखता है और उसे शूट कर देता है, लेकिन वह उसे मारता नहीं है क्योंकि वह चाहता है रॉकी ऐसी ही हालत में जाए और सभी लोगों का उसके ऊपर से विश्वास उठ जाए, और ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रॉकी का एक्स बॉस शेट्टी रॉकी के दुश्मनों से हाथ मिला लेता है और रॉकी से फोन पर बदतमीजी करता है। वहीं रॉकी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ होता है और उसे पता चलता है वो अभी बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि अधीरा के लोगों ने केजीएफ को चारों तरफ से घेर रखा होता है। इसलिए वह चाचा पे फोन करके उनसे मदद
मदद मांगता है। जिसके बाद हम देखते हैं रॉकी बहुत सारा सोना और कैश लेकर रीना को अपने साथ लेकर दुबई चला जाता है और सभी लोगों को लगता है कि वह उनको अकेला छोड़कर भाग रहा है। लेकिन रॉकी दुबई खलील से मिलने के लिए जाता है और उसे बिजनेस ऑफर करता है, लेकिन खलील उसे यह बोलकर मना कर देता है कि उसने पहले ही सेठी से हाथ मिला लिया है। जिस पे रॉकी खलील से बोलता है उसने सेठी के सभी पंटरों को निपटा दिया है, अब खलील के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इसलिए उसे रॉकी से हाथ मिलाना पड़ता है। इसके बाद रॉकी केजीएफ में वापस आता है और वेनरम को सभी ट्रक को बाहर निकालने के लिए बोलता है। जैसे ही रॉकी के ट्रक बाहर आते हैं अधीरा के लोग उसके ट्रक पर हमला कर देते हैं। लेकिन ये क्या, हम देखते हैं रॉकी ने इस बार ट्रक में सोना नहीं बल्कि लोगों को भरा रखा होता है। जब वो लोग ट्रक से बाहर आते हैं और रॉकी के कहने पर एकदम से वो मशीन गन से अधीरा के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें अधीरा बुरी तरह से घायल हो जाता है। और तब हम केजीएफ का आइकॉनिक डायलॉग सुनते हैं, Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't. अगले सीन में हम देखते हैं रॉकी अधीरा को जिंदा छोड़ देता है। उसके बाद रॉकी सभी पॉलिटिशियन को धमकी देता है और गुरु की सरकार को बचा लेता है। उसी के बाद से रॉकी अपने बिजनेस को बहुत बढ़ा लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रॉकी बॉम्बे गया है और बॉम्बे जाकर वह सेठी को मार देता है। इनमें हम देखते हैं गुरु रॉकी को रमिका के बारे में चेतावनी भी देता है, लेकिन रॉकी उसे अनसुना कर देता। और अब कुछ साल बीत जाते हैं और रमिका इलेक्शन जीत कर पीएम भी बन जाती है। जिसके बाद उसे सीबीआई ऑफिसर रमेश से केजीएफ और रॉकी के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं रॉकी ने कुछ ही सालों में केजीएफ को बहुत डेवलप कर लिया होता है और वहां के लोगों के पास अब बहुत ही अच्छी फैसिलिटी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रमिका अपनी एक स्पेशल टीम बनाती है जो पूरे इंडिया में रेड मारकर रॉकी के खिलाफ सबूत लाने के लिए बोलती है ताकि वह उसे अरेस्ट करा सके। उधर दूसरे सीन में हम आनंद को देखते हैं जो चुपके से केजीएफ के फोटो ले रहा होता है। तभी रॉकी के आदमी उसको पकड़ लेते हैं और उसे रॉकी के सामने ले जाते हैं, लेकिन रॉकी उसकी ईमानदारी देखकर उसे इम्प्रेस हो जाता है और उसको अपने ऊपर स्टोरी लिखने को बोलता है। आगे हम देखते हैं सीबीआई रॉकी के वेयरहाउस में रेड मारने के लिए आती है, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ एक सोने के बिस्कुट के अलावा कुछ नहीं मिलता और वह उस सोने के बिस्कुट को ले जाकर एक पुलिस स्टेशन में जमा कर देते हैं। पर जब यह बात रॉकी को पता चलती है तो वह पुलिस स्टेशन में जाता है। जैसे ही वह पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है पुलिस वाले उसको देखकर डर से कांपने लगते हैं और वह उसका बिस्कुट उसको वापस कर देते हैं। जैसे ही रॉकी अपना सोना लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर आता है वह मशीन गन से पूरे पुलिस स्टेशन को उड़ा देता है और यह उसका अपनी न्यू गन को परचेज करने के बाद उसका फील्ड टेस्ट होता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं रमिका को रॉकी के खिलाफ कुछ सबूत मिल गए होते हैं और वह इससे अरेस्ट करने के लिए सोचती है। लेकिन तभी हम देखते हैं रॉकी फुल स्टाइल में पीएम ऑफिस में एंट्री मारता है, जिसके एक हाथ में फूल और दूसरे हाथ में फाइल होती है, जिसे लेकर वह रमिका से मिलने आया होता है और उस फाइल में रॉकी के खिलाफ सभी सबूत होते हैं जो रमिका को चाहिए होते हैं। तभी रमिका उससे फाइल लेकर उसे अरेस्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन तभी रमिका की पार्टी के सपोर्टर आकर उसे बताते हैं कि रमिका की पार्टी के 200 सपोर्टर को रॉकी फंडिंग करता है, इसलिए अगर रॉकी अरेस्ट होता है तो सभी को यह बात पता चल जाएगी कि वो लोग रॉकी से मिले हुए हैं, इसलिए रॉकी को धमकी देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। जिसके बाद रॉकी सारे सोने की डिलीवरी को बंद कर देता है। पर जब यह बात खलील को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। रॉकी के सभी पार्टनर भी अधीरा से रॉकी के खिलाफ मदद मांगने के लिए जाते हैं और इधर खलील भी अधीरा से मिल जाता है। इसके बाद हम अधीरा को देखते हैं जो इतने सालों से केजीएफ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा होता है, इसलिए उसके पास एक मैप होता है। लेकिन केजीएफ के अंदर जाने के सभी रास्तों पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होने के कारण वह लोग अंदर नहीं जा पाते हैं, इसलिए अधीरा एंट्रियो से माइन के अंदर जाने के लिए एक कोई रास्ता तलाशने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रॉकी अपनी माँ की ग्रेव को निकाल कर एक बहुत ही अच्छी सी शानदार सी उनके लिए एक समाधि बना देता है और अपने पिताजी जो बहुत ही नशेड़ी होते हैं उसकी माँ का और उसका कभी ख्याल नहीं रखा होता है, वह अपने बाप को पकड़कर लाता है ताकि वह सारी जिंदगी अपनी पत्नी के लिए सेवा कर सके। हम देखते हैं रीना भी रॉकी को पसंद करने लगती है और अब उन दोनों की शादी हो जाती है। दूसरी तरफ अधीरा को भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वह अगर माइन नंबर 3 से जाएगा तो वह वहां तक पहुंच जाएगा, इसलिए अधीरा अब वहां से खुदाई करना शुरू कर देता है। इधर कुछ टाइम बाद रीना प्रेग्नेंट हो जाती है और वह यह बात रॉकी को बताने जाती है, लेकिन तभी अधीरा के लोग रॉकी पर हमला कर देते हैं जिसमें रीना को गोली लग जाती है और वह वहीं पर मर जाती है। यह देखकर रॉकी पागल हो जाता है, जिसके बाद रॉकी और अधीरा के बीच बहुत ही खतरनाक एक्शन हो
होता है, दूसरी तरफ रॉकी और अधीरा के लोगों ने लड़ाई शुरू हो रखी होती है। आगे के सीन में हम देखते हैं अधीरा ने रॉकी को अधमरा कर दिया होता है, लेकिन रॉकी एंड में अधीरा को जान से मार देता है। लेकिन तभी रॉकी को पता चलता है अधीरा को माइन के बारे में किसने बताया होता है। फिर रॉकी उसी हालत में पार्लियामेंट के अंदर जाता है जहां पर रमिका अपनी स्पीच दे रही होती है और वह अंदर जाकर गुरु को गोलियों से भून देता है। गुरु ही शुरू से रॉकी के खिलाफ चाले चल रहा होता है और उसी ने गरुड़ा को मरवाया था ताकि यह सब वह खुद हड़प कर सके। के अलावा ही गुरु ने माइन से जाने की सारी जानकारी अधीरा को दी होती है। क्योंकि रॉकी ने पार्लियामेंट में सभी के सामने एक पॉलिटिशियन को मारा होता है, इसलिए रमिका रॉकी के अगेंस्ट डेथ वारंट साइन कर देती है और रॉकी को मारने के लिए केजीएफ में बहुत बड़ी आर्मी जाती है और वहां पर रहने वाले सभी लोगों को निकाल देते हैं ताकि वह रॉकी को ढूंढ सके। लेकिन हम देखते हैं रॉकी अपने महल में नहीं होता है बल्कि एक शिप पे होता है और अभी तक का सारा सोना भी उसी के साथ शिप पर होता है, क्योंकि रॉकी ने अपनी माँ से एक वादा किया होता है कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे ज्यादा सोना उसी के पास होगा। वहीं हम देखते हैं रमिका को रॉकी की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है क्योंकि रॉकी ने उसे यह बात बताई होती है। आगे हम देखते हैं रॉकी की तरफ गवर्नमेंट के बहुत सारे शिप आ रहे होते हैं और वह उस पर अटैक कर देते हैं, जिसमें रॉकी की शिप ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें रॉकी और सारा सोना पानी के अंदर डूब जाते हैं और सरकार को कोशिश करने के बाद भी वहां पर सोने का एक पत्ता भी नहीं मिलता। वहीं हम देखते हैं रॉकी ने मरने से पहले केजीएफ के लोगों के लिए एक केजीएफ कॉलोनी बनाया होता है। बाद हम देखते हैं रमिका रॉकी के खिलाफ सारे सबूत मिटवा देती है ताकि किसी को भी रॉकी के बारे में पता ना चल सके। पर आनंद ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे रॉकी के बारे में सब कुछ पता होता है, इसलिए वह उस पर एक पूरी स्टोरी लिखता है और आगे चलकर उसे पब्लिश भी कर देता है। आगे मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि 3 महीने पहले रवि को कोई फाइल दी गई होती है जिसमें रॉकी के खिलाफ उन सभी क्राइम के बारे में लिखा होता है जो उसने यूएसए में किए होते हैं। और ये भी दिखाया जाता है कि रॉकी के शिप के पीछे सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि यूएसए और मलेशिया की मिलिट्री भी थी। 7/4 में न्यूज में दिखाया जाता है कि एक केजीएफ चैप्टर 3 का ड्राफ्ट मिलता है जिस पर केजीएफ चैप्टर 3 लिखा होता है। तो यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।